तो बेटा देखा, अंतिम दो गतियां जो है वो साध्य गतियां हैं। और किस तरह होती हैं वो गतियां? को तो कश्चिद आभुग्नो मध्यो हस्त पाशरोपी, तो जैसे मैंने कहा शरीर को मोड़ के हाथ पैर और शरीर बाहर आ रहे हैं। ठीक है, काय संगी, तो वो वाली गति हो गई। और दूसरे हम देख रहे हो कश्चिद एकेन सक्थना योनि मुखम प्रतिपद्यते पायुम च। ठीक है, तो एक पैर योनि मुख और एक पैर पायु उदम है। तो ये अंतिम दो गतियां जो हैं ये साध्य गतियां हैं सुश्रुत के अनुसार। और भागवत में आपने देखा इनको विष्कंभ कहा और शस्त्र साध्य कहा। क्लियर? आगे देखिए, सातवीं आठवीं गति को कह रहे हैं और किससे रिलेट कर सकते हैं, विमर्श में दिया हुआ पॉइंट, थोड़ा व्याख्या की हुई है। तो आप याद रख लेंगे इसको सीधा, कि सातवीं गति को जटिलोदय प्रतिकुर और आठवीं गति को बाद और जानु से, मतलब बच्चे का बाहर आना, ये माना गया। तो इसके लिए हम जेपी और पीजे, दो वर्ड देखोगे आप, मतलब आगे पीछे कर लो जेपी और पीजे, तो याद रह जाते हैं। जेपी यानी जटिलोदय प्रतिकुर, और पीजे मतलब बाद और जानु, पीजे, ऐसा। तो जेपी पीजे, इससे याद रह जाता है कि अंतिम दो गतियों को जेपी पीजे इस तरह करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, मूड गर्भ की गतियों में यदि आक्षेपक योनि भ्रंश संवरण मक्कल श्वास कास भ्रम, मतलब कॉम्प्लिकेशंस अगर आ गए कि मूड गर्भ है प्लस कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो वो गति असाध्य हो जाती है। योनि संवरण जो रोग है, यहाँ एक नया शब्द जो है योनि संवरण, तो कह रहे हैं योग रत्नाकर, भाव प्रकाश, है ना, इन्होंने एक्सप्लेन किया इसको। होता क्या है, वातलान्य अनपानानी ग्राम्य धर्म प्रजागरण, कि वातिक अनपान का सेवन करना, है ना, ग्राम्य धर्म करना, रात्रि में जागरण करना, तो इससे मातृश्व यानी वायु प्रकोपित हो जाती है, कुरुते रुद्र मार्गम, और मार्ग को रोक लेती है। ठीक है, नृद वदनो उच्छ्वासो गर्भश्चासो विपद्यते, के श्वास जो है वो रुक जाता है, और गर्भ जो है शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती है। सुदारुण सुदारुणम अंतक प्रतिम घोरम नार भेद चिकित्सकम, कह रहे हैं ये सुदारुण व्याधि है और अंतक प्रतिम घोरम यानी मृत्यु देने वाली है, और इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो योनि संवरण, तो इस तरह कंडीशन मान सकते हो कि जो डायलिटेशन इफेक्ट है शायद कि वो नहीं हो रहा है, तो उस तरह से कुछ शायद रिलेट करने की कोशिश की है। तो मेनली ध्यान रखना कि भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने एक्सप्लेन किया है इसको, वात की वजह से होती है। और अंतक प्रतिमा में एक शब्द आया है, जैसे आपको पढ़ाए होंगे शंखक के बारे में कुछ शब्द थे, भीषक सहस्रपि दुर्निवार्यम, ठीक है, उद्गत मृत्यु कल्पम, तो उसी तरह इसका शब्द आया अंतक प्रतिमम घोरम, याद रखिए, योनि संवरण। नेक्स्ट बेटा बात आती है मक्कल की। तो मक्कल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जनरली तो डिलीवरी के बाद जो पेन होता है उसके लिए कहते हैं, लेकिन सुश्रुत में ऐसा भी रेफरेंस मिलता है कि उसके पहले होने वाला शूल जो है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में, तो उसको मक्कल कहते हैं। खैर, तो मक्कल, वात और रक्त इसके अंदर दोष है, उनकी वजह से होने वाला शूल। सुश्रुत सूत्र 33 के अंदर कह रहे हैं मूड गर्भ के साध्य होने का लक्षण बताया हुआ है कि गर्भकोश परासंग मक्कल योनि समृद्धि। तो अभी जो पढ़ा हम लोगों ने वही चीज है, कि अगर मूड गर्भ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, ठीक है, तो वही चीज लिखी हुई है, कोई नई बात नहीं है। दोष याद रखना मक्कल के अंदर वात और रक्त दोष है मक्कल के अंदर। नेक्स्ट है प्रसव क्यों होता है। तो कालस्य परिणाम है कि समय हो गया भाई, प्रसव होगा, 9 मंथ्स हो गए। स्वभाव है, प्रसव होता ही है। और काल प्रकर्षण कि समय के बढ़ने से। तो मेनली याद रखो, मतलब काल और स्वभाव ये कारण का है मेनली। नेक्स्ट, गर्भ विच्युति का कारण क्या है, कि समय से पहले गर्भ क्यों च्युत होता है। तो कृमि वात और अभिघात, तीनों बातें याद रखोगे, कृमि, वात और अभिघात। कृमि की वजह से, वायु की वजह से, और कोई इंजरी हो जाए, अभिघात, उसकी वजह से। ये श्लोक देख पा रहे हो, कई बार बात हो गई है। आ चतुर्था ततो मासा प्रस्रवित गर्भ च्युति तथा स्त्री शरीर से पाता पंचम षष्ठ। और ऊपर विद्रवा शब्द जो है, कि माधव भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने लिखा है गर्भ विच्युति की जगह। ठीक है, और कह रहे हैं सातवें आदि मास में प्रसव हो जाता है, वो क्यों होता है, तो विगुणता है, मतलब वो नॉर्मल नहीं है, सातवें मास में नहीं होना चाहिए प्रसव, सातवें आदि मास में भी, यानी समय से पहले। भोज ने 3 मास तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो गर्भस्राव का बताया, ये भी आप पढ़ चुके हो। असाध्य मूड गर्भ कौन सा है,
तो प्रविद्यते शिरो या तो शीतांगी निरपत्रपा। तो यहाँ स्त्री का लक्षण बता रहे हैं, कहने का मतलब स्त्री जो है, समझ लो कि अपने सेंसेस में नहीं है। ठीक है, वो कंडीशन आ चुकी है, ये तो इतना थक चुकी है कि प्रसव की कोशिश में। तो प्रविद्यते शिरो या तो शीतांगी निरपत्रपा निरोधत सिरा हंति सा गर्भम साचा ताम तथा। तो असाध्य मूढ़ गर्भ जो होता है वो, उसकी मृत्यु तो होती है, लेकिन वो माता को भी हर लेता है, माता के प्राणों को भी हर लेता है। ठीक है, प्रविद्यते सिरो, तो स्त्री जो अपने सिर को मतलब पटक रही है, उसके अंग जो है शीतल हो चुके हैं, मतलब इतना ज्यादा स्वेटिंग हो चुकी होगी। ठीक है, उसके आप पल्स इतना डाउन हो गई वाली बात कर रहे हैं, उस तरह वाली। निरपत्रपा मतलब उसको लज्जा नहीं रही, लज्जा कब रहेगी, जब होश होगा, सेंसेस होंगे। तो निरपत्रपा नीलुद्धत सिरा हंति। तो होता क्या है, माथे पे देखा होगा सिराएं उभर के आ जाती हैं, ज्यादा एग्जॉस्ट कोई हो जाता है, तो नील सिराएं उभर के आ गई हैं। तो ऐसा गर्भ जो है कि वो बचता नहीं है, और साथ में जो माता है, कह रहे हैं उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो हंति सा गर्भम साचा ताम तथा। तो देख लोगे, यह असाध्य मूढ़ गर्भ का लक्षण है। नेक्स्ट, अंतर्मृत गर्भ का लक्षण, ये भी आपको पता है। गर्भ आय स्पंदनम आविनाम प्रणाशा श्याव पांडुता, और सबसे मेन कैरेक्टर भवत्योच्छ्वास स्फुटित्वम शूलम च अंतर्मृत शिशम। तो गर्भ के स्पंदन नहीं हो रहे, आवी नहीं आ रही है, वर्ण श्याव पांडु हो गया, उच्छ्वास यानी श्वास में फाउल स्मेल आ रही है, स्फुटित्वम, और शूल हो रहा है। तो ये अंतर्मृत गर्भ का लक्षण है। तो ये शूल जो होता है, ये आवी वाले शूल से अलग होता है ना। आवी वाला शूल जो होता है वो पीरियोडिक होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसका एक फिक्स पैटर्न होता है, और ये अलग तरह का शूल है। तो ऐसा नहीं रिलेट करोगे कि शूल तो हो नहीं रहा था, तो शूल होगा, लेकिन नॉर्मल शूल हो रहा है। नेक्स्ट है पाटन कर्म। तो पाटन कर्म क्या है कि उधर को चीरा लगा देना, मतलब काट देना। तो LSCS जो भी समझना चाहो, तो इसमें यह है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्त्री प्रेग्नेंट थी, और अभी जो है उसकी मृत्यु हो गई है, और उधर के अंदर गर्भ है जो जिंदा है, तो कह रहे हैं उसको बहुत जल्दी निकाल लेना चाहिए, है ना, जितना जल्दी जल्दी ला सकते हो बाहर। तो बस्त मार विपन्नाया कुक्षी प्रस्पंदते यदि। तो जब मतलब बकरे को मारते होंगे, जो बकरा जब जैसे लोग खाते हैं, जो लोग काटते हैं उसको मान लो, तो वो मरने के बाद भी देखा है ना, जानवर थोड़ी देर तड़पते रहते हैं, मतलब कहते हैं कि शरीर गर्म रहता है तो पीड़ रहता है। तो उनका ना उधर हिलता हुआ दिखाई देता होगा, मतलब बकरे कटे होने के बाद भी हिलते हुए दिखते होंगे, उनका थोड़ा सा सांस चल रहा है, इस तरह लगता होगा। तो कह रहे हैं उसी तरह अगर आपको दिखाई दे कि कुक्षी में स्पंदन हो रहा है, कि स्त्री की तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी उधर जो है उसमें आपको मूवमेंट दिखाई दे, तो कह रहे हैं क्या करना चाहिए, तत्क्षण, उसी समय बिल्कुल, पाटिए, बस यही, कि उसी समय पाटन कर देना चाहिए, उधर का पाटन करके मतलब गर्भ को बाहर निकाल लेना चाहिए। तो बस्त मार विपन्ना है, ये शब्द ध्यान रखोगे, कि बकरे के मरने के बाद जिस तरह उसकी कुक्षी प्रस्पंदित होती है, उसी तरह अगर दिखाई दे कुक्षी में प्रस्पंदन हो रहा है, तो पाटन करके घर को बाहर निकाल लेना चाहिए। वाग्भट में बस्त मार विपन्नाय की जगह शब्द इस्तेमाल हुआ बस्ती द्वारे विपन्नाय करके। तो उन्होंने बस्त मार की जगह बस्ती द्वारे, या ऐसा लगे बस्ती द्वार के आसपास आपको कि कुछ मूवमेंट है, तो उस तरह की बात करी, तो देख लेना, वाग्भट ने वर्ड थोड़ा चेंज कर लिया। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9। तो ये शायद दिया था मैंने आपको, दिया था 9, 10, 11 शायद। नो सर, नहीं हुआ है। फिर कौन से दिए थे, 10, 11, 12 दिए थे, 3 चैप्टर दिए थे मुझे लग रहा है। सर 11, 12, 13। 11, 12, 13 दिए थे, 16 पहले दे दिया होगा। ठीक है, देखो चलो। तो चैप्टर नंबर 9 है विद्रधि निदान अध्याय। तो विद्रधि के भेद, तो 6 भेद हैं। VP के RS है, ध्यान से देख लोगे, वातिक पैतिक कफज रक्त सन्निपात जागंतुक, सवाल आता है इसके ऊपर विद्रधि के। तो 6 भेद VP के RS है। चरक ने 2 भेद बताए, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य विद्रधि का स्थान लिखा हुआ है मांस, स्नायु और त्वचा। तो एक ट्रिक भी लिखी याद करने के लिए, मस्त यानी मांस, स्नायु और त्वचा। कंडरा अभा महारुजा, देखने में कंडरा के जैसे लगते हैं, और इनमें शूल बहुत होता है। किस आचार्य ने कहा है स्थूल स्नायु को ही कंडरा कहते हैं? डलहट में बोलो। ढलर ने कहा है, और किसी को कुछ चेंज नहीं करना है स्टेटमेंट के अंदर।
चक्रपाणी है बेटा। मुझे तो यही ध्यान है, चक्रपाणी। भले ही पढ़ा सुश्रुत में है, लेकिन मुझे ये ध्यान है कि चक्रपाणी ने शायद कहा है कि स्थूल स्नायु कंडरा कहलाता है। अभी रिसेंटली जहां हम पढ़ रहे हैं इवनिंग बैच के अनुसार वहीं होगा, चैप्टर नंबर 5 के अंदर। ठीक, देख लो चलो। तो कंडरा अब महारुजा, ये भाई है विद्रति कैसी दिखाई देती है वो लिखा हुआ है। सुश्रुत की बात करें दुष्य की, तो त्वचा रक्त मांस में और अस्थि का आश्रय करके उत्पन्न होती है विद्रति। तो हमें इसे ट्रिक याद रखते हैं कि तेरी मेम की तेरी मेम मतलब तेरी जो मेम है, मैम है मतलब मैडम कह लो, तेरी मैम की विद्रति अस्थि के आश्रित। तो तेरी मैम मतलब त्वचा रक्त, मैम मतलब मैडम, तो मेद और मांस, विद्रति अस्थि के आश्रय में है मतलब उनकी। तो आश्रय क्या है? अस्थि। तो तेरी मैम की विद्रति अस्थि के आश्रय। ठीक है, तो ये सुश्रुत के दूसरे हुए और आश्रय हुआ। कैसी होती है विद्रति? इनको ध्यान से देख लेना। रीजन, विद्रति, ग्रंथि, अर्बुद, इनके श्लोक आएंगे सामान्य लक्षण वाले, तो वो एक जैसे से लगते हैं। तो कंफ्यूज करेंगे, श्लोक रख के देगा, पूछेगा किसके लिए आया है, तो आप पहचान नहीं पाओगे। तो हर एक को पहचानना जरूरी है। तो विद्रति में लिख रहे हैं महामूलम रुजावंतम वृत्तम चाप्य अथवा आयतम तमाहुर विद्रति धीरा विज्ञा साचा षड्विधा। तो 6 तरह की होती है, वो जानते ही हो। बाकी कैसी है? महामूल वाली, रुजा हो रही है, इसमें वृत्त है सर्कुलर या फिर आयत। तो महामूलम रुजावंतम वृत्तम अथवा आयतम। तो ये विद्रति का श्लोक है। वातिक विद्रति चिर उत्थान प्रपाकश्च और कृष्ण अरुण वाण की। तो आप उठा के देख लेना, कभी क्वेश्चन अगर लगा रहे हो अभी तक, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिले होंगे विद्रति वगैरह के, इस तरह कहीं पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे खासकर नॉर्मल वाली चीजें जो है वो ही पूछता है अगर निदान से क्वेश्चन आता है सुश्रुत, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। जैसे अर्बुद के बारे में आपसे बात की होगी, मान लो कि रक्त अर्बुद में पाक होता है, कि जनरली पाक नहीं होता, लेकिन रक्त अर्बुद में होता है। कि दंड मुष्टि हद से कौन सा अर्बुद होता है, तो मासज अर्बुद होता है। तो वो ही क्वेश्चन मिलेंगे जो बिल्कुल स्पेसिफिक है। ये अलग से डिस्कशन होता है कई बार। इन जनरल यहाँ से क्वेश्चन ऐसे नहीं उठते, मगर देख लेंगे आप। तो वातिक विद्रति चिर उत्थान विपाकस्चा कृष्ण अरुण वाण की होती है। तो कह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसमें पाक होता है, उठती है, कलर अलग अलग है। तो चित्र वर्ड ध्यान रखोगे, चित्र उत्थान प्रपाक। पैतृक में पक्व उदुम्बर संकाश क्षिप्र उत्थान प्रपाक, तो जल्दी पक जाएगी पैतृक विद्रति, वही बात है। कफज वाली शराब के जैसी, और चिर उत्थान प्रपाकस्चा हमेशा देर से चीजें जहां हो, वो कफज विद्रति है। सन्निपातिक विद्रति नाना वर्ण रुजा श्राव, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेदना हो रही है, श्राव हो रहे हैं। घाटालो विषमो महान, विषमम पच्यते और असाध्य। तो इसमें लिख रहे हैं कि थोड़ा सा कड़ी कह लो आप, मतलब उस तरह की हार्डनेस होती है इसके अंदर, साइज में बड़ी है छोटी भी है। विषमम पच्यते पाक मतलब विषम होता है, कोई फिक्स नहीं किस तरह पाक होगा। और असाध्य है, तो और कुछ खास नहीं, सन्निपातिक विद्रति असाध्य, चाहो तो इतना देख लो। सबसे जरूरी जो यहाँ बात है, वो एक तो वातिक विद्रति में चित्र उत्थान विपाकस जो आपने देखा, वो शब्द याद रखोगे। दूसरा, आगंतुक विद्रति के अंदर दोष याद रखने हैं। तो वात और पित्त दोष हैं आगंतुक विद्रति के अंदर, वात पित्त। और पैतृक विद्रति के कह रहे हैं इसमें लक्षण मिलता है, पैतृक विद्रति के ही आगंतुक विद्रति के अंदर। रक्तज विद्रति, तो कृष्ण स्फोट आवृता। तो रक्त और पित्त, इसका डिफरेंस बहुत पहले आपको बता दिया होगा, कि जब सुश्रुत पढ़ेंगे तो वहां यही देखोगे कि पित्त वाले लक्षण होंगे, लेकिन वर्ण हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, तो रक्तज विद्रति कृष्ण स्फोट आवृता, और पैतृक विद्रति के समान इसके लक्षण मिलते हैं। तो आगंतुक में ध्यान रखना, वात और पित्त दोष, बाकी पैतृक विद्रति के लक्षण दोनों में ही है। अंतर विद्रति कि गुल्म के रूप की होती है, गुल्म रूपिणम, और वल्मिक वत्सम उन्नतम, तो वल्मिक के समान उठी हुई, बामी मिट्टी जो होती है वल्मिक मिट्टी। मुस्कान, एमपी का फॉर्म नहीं डाला था ये मेडिकल ऑफिसर वाला? सर हम लोग एलिजिबल नहीं होते, इंटर्नशिप खत्म नहीं होती तो एलिजिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, अब
अभी जो पीछे जो टाइम चला है ना, पिछला कुछ टाइम, तो ये ऐसा टाइम था कि इतनी वैकेंसी निकली है। यूपी, उत्तराखंड, मतलब ऐसा बहुत लंबे टाइम के बाद होता है ना। तो लेकिन बहुत वैकेंसी आई है पीछे। उत्तराखंड में भी आई, यूपी में भी काफ़ी आ गई, और एमपी में भी काफ़ी आ गई, महाराष्ट्र में भी आ गई। ठीक है, तो जहाँ जहाँ स्टेट में काफ़ी टाइम से नहीं आई थी वहाँ दो दो बार आ गई। एमपी में तो शायद 3 बार आ गई हाल फिलहाल में वैकेंसी। यूपी में भी 3 बार आ गई। उत्तराखंड में एक ही बार आई है। लेकिन सब जगह आ गई, तो मतलब जिन लोगों ने, मतलब ये नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन अब इतने इतने अमाउंट में नहीं आएंगे अगले कुछ टाइम, है ना। वो आएंगे कि बैकलॉग की आ गए, तो बची हुई सीट आएंगी कुछ टाइम अगले। भी ज़्यादा यूपी में भी नहीं बची हैं अभी, और एमपी का भी मैं पढ़ रहा था कल परसों रिपोर्ट की कुछ, तो उसमें अब बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं बचेंगी खाली। राजस्थान में है, राजस्थान में आएंगी अब अगली वैकेंसी जाएंगे। ठीक है, तो कल रिजल्ट आ गया है, लेकिन एमपी का मैं बताना चाह रहा हूँ। बाकी देखो, तो अंतः विद्यार्थी के स्थान, तो चरक की 9 है अंतः विद्यार्थी। सुश्रुत वाग्भट की 10 है। देखा है आपने उनका स्थान जो है, कि गुदा को एक्स्ट्रा बताया है सुश्रुत वाग्भट ने। ठीक। अब नॉर्मल बातें आ गई कुछ, विद्यार्थी की बात तो वैसे है अभी। टेस्ट डिस्कस करना एक्चुअली आपका, टेस्ट देख लेते हैं, मतलब रह जाता है काफी टाइम में। टेस्ट देखोगे, चलो इतना ही रखते हैं। तो गिनती के रही 5 लोग गए हैं पढ़ने वाले, 4 लोग। मुस्कान बोलो। जिसका पहला टेस्ट